अपनी हथेलियों को पढ़कर आप बहुत कुछ जान सकते हैं कि जीवन में आपके लिए क्या लिखा है। विशेष रूप से आपकी विवाह रेखा, आपकी पिंकी उंगली मतलब कनिष्ठा उंगली, जिसे चिटी उंगली भी कहते हैं, तो हाथ की सबसे ठीक नीचे की छोटी वाली उंगली आपको विवाह के उतार चढ़ाव से निपटने में मदद कर सकती है या आपको बता सकती है कि विवाह का कोई योग है या नहीं। ये सारी बातें हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल परिवर्तन काल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले, हाथ में आपकी विवाह रेखा कहाँ पर है? फोटो में देखें और समझे। आपकी विवाह रेखा आपकी पिंकी के ठीक नीचे छोटी क्षितिज रेखा है। आपकी 5 मुख्य हस्त रेखाएं हैं। हृदय रेखा, जिसे प्रेम रेखा भी कहा जाता है, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा जिसे धन की रेखा भी कहते हैं, और विवाह रेखा। आपकी हृदय रेखा आपकी उंगलियों के नीचे चलने वाली सबसे लंबी रेखा है और विवाह रेखा छोटी उंगली के ठीक नीचे दिखाई देगी। इसी रेखा पर पूरा खेल टिका हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं में उल्टा और पुरुषों में सीधा हाथ पढ़ा जाता है। कौन सा हाथ पढ़ना चाहिए, इसके लिए आप हमारा पहले वाला वीडियो देख लीजिए, आप विस्तार रूप से जान जाएंगे। विवाह रेखाओं की संख्या, फोटो में जहां पर हाईलाइट किया हुआ है उसे देखिए। एक मोटी विवाह रेखा जल्दी और सुखी विवाह का संकेत देती है। एक विवाह रेखा को संकेत के रूप में यह बताती है कि आपकी शादी 25 वर्ष की आयु में होगी। 2 विवाह रेखाएं क्या भविष्यवाणी करती है? समान लंबाई की 2 विवाह रेखाएं भविष्यवाणी करती है कि आप अपने जीवन में 2 शादियों का अनुभव करेंगे। वे दोनों समान रूप से भावुक और सार्थक होंगे और कोई भी दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यदि एक रेखा दूसरी से थोड़ी छोटी है, तो आपके सफल रिश्ते से पहले एक असफल संबंध हो सकता है। अब विवाह रेखा किसी के हाथ में ना हो तो क्या होगा? विवाह रेखा न होने का मतलब यह नहीं है कि आप शादी नहीं करेंगे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप शादी को लेकर उतने चिंतित नहीं होंगे। आप अपने करियर जैसी अन्य प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। जिस तरह प्राथमिकताएं हमेशा बदलती रहती है, उसी तरह हथेलियों की रेखाएं भी हमेशा बदलती रहती है। यदि आप अपनी विवाह रेखा नहीं ढूंढ पा रहे हैं और आप चाहते हैं, तो कुछ वर्षों में अपनी हथेलियों को दोबारा पढ़ने का प्रयास करें। हो सकता है कि चीजें बदल गई हो, क्योंकि रेखाएं समय के साथ परिवर्तित होते रहती है। आपकी विवाह रेखा की लंबाई। सीधी रेखा का मतलब यह है कि आपकी शादी सफल होगी। यदि विवाह रेखा लंबी और सीधी है, तो आप अपने मिलन में शांति और प्रेम की उम्मीद कर सकते हैं, खासकर यदि यह हृदय रेखा के समानांतर चलती है। अनामिका या मध्यमा उंगली के नीचे फैली एक रेखा इंगित करती है कि आपको अपना जीवन साथी मिल जाएगा, या हो सकता है कि आपको पहले ही मिल चुका हो। विवाह रेखा छोटी होगी तो क्या होगा? यदि आपकी विवाह रेखा छोटी है, तो आपकी शादी कभी नहीं हो सकती या फिर देर से होगी। एक छोटी विवाह रेखा बताती है कि आप विवाह के बजाय अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, या फिर आप प्रेम में पड़ने या जुड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं, जिनके लिए आप रोमांटिक साझेदारों को मानते हैं। आप हमेशा सिंगल रह सकते हैं, अपना जीवन अन्य कार्यों में समर्पित करते हुए। अपने रोमांटिक रिश्तों में ऊर्जा न लगाने से आपके पास अन्य चीजों के लिए बहुत समय होगा, या फिर सही साथी मिलने के बाद आप देर से शादी कर सकते हैं। ये इंतजार के लायक होगा। आपकी विवाह रेखा का वक्र होना क्या बताता है? एक रेखा जो अंत में धीरे से ऊपर की ओर मुड़ती है, वह सुखी विवाह का संकेत देती है। ऊपर की ओर झुकी हुई विवाह रेखा बताती है कि आपका जीवन आनंदमय होगा और आपको और आपके साथी को वित्तीय सफलता मिलेगी। आपकी विवाह रेखा जितनी ऊंची होगी, आपका संबंध उतना ही अधिक खुशहाल होगा।
विवाह रेखा नीचे की ओर वक्र के आकार की हो तो क्या होगा? नीचे की ओर मुड़ी हुई विवाह रेखा यह संकेत देती है कि आपका साथी बीमार पड़ जाएगा। यदि आपकी विवाह रेखा आपकी हृदय रेखा की ओर यानी नीचे की ओर झुकती है, तो इसका मतलब यह है कि आपके साथी का भविष्य खराब स्वास्थ्य वाला है। खासकर विवाह रेखा से हृदय रेखा की ओर फैली हुई महीन रेखाएं हो, यह रेखा यह संकेत देती है कि आपका साथी आपसे पहले ही गुजर जाएगा या फिर तलाक या अलगाव का अनुभव हो सकता है। विवाह रेखा पर अनोखे निशान क्या कहते हैं? दो मुखी विवाह रेखा आपके जीवन साथी से मिलने से पहले अकेले समय बिताने का संकेत देती है। यदि आपकी विवाह रेखा शुरुआत में दो अलग रास्ते पर है, तो शादी के योग देरी से बनेंगे, लेकिन जल्दी शादी हो भी गई तो एक समय बाद संबंध बिगड़ सकते हैं। कुछ समय बाद फिर ऐसा होगा कि दोनों में सुलह भी जल्द ही हो जाएगी। टूटी हुई विवाह रेखा क्या कहती है? टूटी हुई विवाह रेखा दर्शाती है कि आपका रिश्ता तनावपूर्ण रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ बार बार बहस करेंगे। आप अलग भी हो सकते हैं। आपकी विवाह रेखा जितनी अधिक टूटी हुई होगी, आपके रिश्ते में निराशा का अनुभव होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यदि आप अपनी हथेली में टूट-फूट देखते हैं, तो इसे इस संकेत के रूप में न लें कि आपकी शादी विफल हो जाएगी। इसे एक चेतावनी के रूप में लें कि आपके रिश्ते को काम करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन यह इसके लायक होगा। विवाह रेखा में द्वीप या गोल चिन्ह क्या कहता है? विवाह रेखा में द्वीप आपके साथी के साथ असंगति का संकेत देते हैं। यदि आपकी विवाह रेखा की शुरुआत में द्वीप दिखाई देता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके विवाह से पहले आपका रिश्ता उतार चढ़ाव वाला होगा। यदि द्वीप आपकी विवाह रेखा के मध्य में दिखाई देता है, तो यह आपके विवाह के दौरान असंगति का संकेत देता है। और यदि द्वीप आपकी विवाह रेखा के अंत की ओर दिखाई देता है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने विवाह के अंत में या विवाह के बाद कठिनाई का अनुभव करेंगे। आपकी शादी के बाद का मतलब यह है कि आप और आपका साथी अलग हो जाए या तलाक ले ले या आपके साथी की मृत्यु हो जाए। विवाह रेखा पर जालीदार रचना क्या कहती है? यदि आप अपनी विवाह रेखा पर एक आड़ा तिरछा पैटर्न देखते हैं, जिसे जंगला भी कहा जाता है, यह संकेत दुखमय का प्रतीक होता है। आपका रिश्ता अधेड़ उम्र में खत्म हो जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं और आपकी विवाह रेखा पर कोई रेखा है, तो यह संकेत देता है कि आपको साथी ढूंढने में कठिनाई होगी। ओवरलैपिंग विवाह रेखाएं क्या बताती है? विवाह रेखाएं एक दूसरे को काटती हो तो प्रेम त्रिकोण का संकेत होता है। यदि आपके पास एक से अधिक विवाह रेखाएं हैं और वे एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती है, तो यह सुझाव देता है कि आपका रिश्ता असंतोषजनक होगा और आप या आपका साथी किसी अन्य व्यक्ति के साथ शामिल हो जाएंगे, जिससे विवाह को खतरा होगा। तब ये त्रिकोण रूप में आ जाएगा। अब कुछ बातें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विवाह रेखा जिस भी रूप में हो, उन्हें हर एंगल से पढ़ने का प्रयास करें। अगर कुछ समझ ना आए तो हमारे अन्य वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल परिवर्तन काल को सब्सक्राइब कर लीजिए।